Hello everyone, this is Rahul Kataria. So let's start today's topic, which is hematopoiesis. So hematopoiesis is a term which is a combination of two words. First one is hemato. Hemato stands for blood, or we can say blood cells. Blood cells. Then comes poiesis. Poiesis stands for origin or formation. Origin or formation. So hematopoiesis is a general term which means process of the formation of blood cells. यानी कि ब्लड सेल्स जितनी भी हैं बॉडी में, दोज आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. इन सब के जो फॉर्म होने की प्रोसेस है उसी को हम कलेक्टिवली हेमेटोपोइसिस बोलते हैं. देन कम्स इंट्रोडक्शन. सो अगेन हियर इज द डेफिनेशन. हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. विच ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सो यहाँ पर हमने कुछ जनरल टर्म्स लिखी हुई हैं. इरिथ्रोपोइसिस, इट मीन्स इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स. इसी तरह जो ल्यूकोपोइसिस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स. इसी प्रकार जो थ्रोम्बोपोइसिस है वो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उनका ही दूसरा नाम होता है, वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स. 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 ठीक है. तो ये जो भी नाम है, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, ये सब इन नाम से निकले हैं. इरिथ्रोसाइट से, ल्यूकोसाइट से एंड थ्रोम्बोसाइट से. तो आप ये सब नाम भी ध्यान में रखें. इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स. देन कम्स साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस. यानी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होती है. ये अपन बर्थ से लेकर, बर्थ भी ना बोलें, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलें, उससे लेकर के हम जब तक जो भी एनिमल है वो अडल्ट होगा उस स्टेज तक देखेंगे. सो स्लाइड में देखिए आप, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसके अंदर जो हेमेटोपोइसिस प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है योक सैक ब्लड आइलैंड्स के अंदर. ये पॉइंट है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर. देन कम्स अर्ली फीटल लाइफ. अर्ली फीटल लाइफ जो है उसके अंदर हेमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स. देन कम्स लेटर फीटल लाइफ. तो लेटर फीटल लाइफ जो है उसके अंदर हेमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो होती है बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. लगभग एनिमल की लाइफ में अधिकतर हेमेटोपोइसिस इसी जगह पर होता है. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. हेमेटोपोइसिस की साइट क्या होती है? वो होती है बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स. देन अगेन सेम पॉइंट, यंग एनिमल्स, उसके अंदर वही इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वो होगी मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स. ये पॉइंट आप याद रखें. मोनोसाइट का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है लिम्फोइड टिश्यू ऑफ बोन मैरो एंड स्प्लीन के अंदर. इसी में कंटिन्यू करते हैं आगे. अब एक पॉइंट आप देखिए इसमें, जब एनिमल जन्म ले लेगा, पैदा हो जाएगा, आफ्टर दैट जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो होगी मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स के अंदर. लेकिन जो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन है, जो लिम्फोसाइट सेल हैं, उनका फॉर्मेशन होता है लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फ ग्लैंड, पेयर्स पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो होते हैं, पेयर्स पैचेज जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. स्प्लीन एंड थाइमस. अच्छा, एक पॉइंट और देखिए आप, जैसे कि लिवर है, स्प्लीन है, थाइमस है
एंड पेयर्स पैचेज हैं, ये सब हैं। ये कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन। तो जो ऑर्गन है उसके अंदर अगर हिमेटोपोइसिस हो रहा है, यानी ब्लड की कोई भी सेल्स वहां पे बन रही है, तो उस टर्म को हम देते हैं नाम एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, मेडुलरी मतलब बोन का जो मेडुला होता है, बोन की जो कैविटी होती है उससे बाहर जहां भी हिमेटोपोइसिस हो रहा है उस चीज को नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। तो ये आप इंपॉर्टेंट टर्म याद रखें। इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है अदर देन मैरो, और जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन का साइज नेचुरली सी बात है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस ऑर्गन की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। देने की याद रखने का पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है, रूमिनेंट्स लिम्फोइड हीमोलिम्फ नोड्स इज ऑल्सो नोन एज हीमल लिम्फ नोड्स। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है रूमिनेंट्स के लिए। अब प्रोसेस जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें देखना, प्रोसेस स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से। तो अपन ने पहले भी देखा था, जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं यॉर्क सैक की, वो कन्वर्ट होंगी प्रिमिटिव स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं बॉडी की जो किसी भी बॉडी की अदर सेल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती हैं अपने आप में। तो पहला पॉइंट ये है, जो यॉर्क सैक की मेसेंकाइमल सेल्स हैं वो कन्वर्ट होंगी प्रिमिटिव स्टेम सेल्स में। देन प्रिमिटिव स्टेम सेल्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। ये नाम की शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और CFU की जो सेल्स आगे चल के ब्लड सेल्स बनाती हैं उनको हम नाम देते हैं HSC, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। सो ये एक चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है प्रोसेस के अंदर ही। सबसे पहले क्या हुआ मैं फिर से बताता हूँ आपको। मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ द यॉर्क सैक कन्वर्ट्स इनटू प्रिमिटिव स्टेम सेल्स, प्रिमिटिव स्टेम सेल्स कन्वर्ट इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ऑल्सो नोन एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU शॉर्ट में नाम है इसका। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की जो सेल होती हैं जो कि स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती हैं, वही आगे जाके HSC बनती हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के लिए, ऑल्सो नोन एज हिमेटोसाइटोब्लास्ट, ये याद रखने का पॉइंट है, इनको इस नाम से जाना जाता है। प्लूरिपोटेंट होती हैं, प्लूरिपोटेंट का मतलब होते हैं जो अपने जैसी और सेल्स प्रोड्यूस कर सकें आगे चल के। हैव एबिलिटी टू रिन्यू देमसेल्फ, वही पॉइंट है। सम ऑफ द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द HSC रिमेन्स एज HSC टू कंटिन्यू हिमेटोपोइसिस। ये देखिएगा आप, हिमेटोपोइसिस की कुछ सेल्स होती हैं वो एज HSC ही रहती हैं लाइफ लॉन्ग, ताकि वो आगे चल के हिमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकें। और जो उसकी डॉटर सेल होती हैं, इस स्लाइड में आप आगे देखेंगे, वो आगे चल के फर्दर सेल्स बनाती हैं, तो वो आगे आएंगी, अभी आप देखिएगा। तो जो भी सेल्स आगे चल के HSC की डॉटर सेल्स बनाती हैं उनको बोला जाता है कमिटेड स्टेम सेल्स। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसको। अदर डॉटर सेल डिफरेंशिएट इनटू यूनिपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स कॉल्ड एज CSC, कमिटेड स्टेम सेल्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जो CSC इरिथ्रोसाइट बनाएगी, यानी कि जो CSC RBC बनाएगी, उसको हम नाम देते हैं CFUE, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये पिछली स्लाइड में था, यहाँ पे CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, E स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट्स। एंड CSC की जो सेल्स ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट बनाएंगी उनको हम नाम देते हैं CFUGM। G स्टैंड्स फॉर ग्रेनुलोसाइट, M स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट। ओके, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ HSC, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की दो डॉटर सेल्स होती हैं, ये डॉटर सेल्स हैं इसकी दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर सेल्स, अगेन मैं लिख देता हूं।
HSC फर्दर डिफ्रेंशिएट होती है, HSC फर्दर डिफ्रेंशिएट्स इनटू माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। मीन्स जो माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो फॉर्म करेंगी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, एंड जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे T एंड B लिम्फोसाइट्स। ये पॉइंट आप याद में रखें, यानी कि जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं HSC, वो आगे चल के दो डॉटर सेल्स को जन्म देती हैं। दोज आर फर्स्ट इज माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड सेकेंड वन इज लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो RBC, WBC और प्लेटलेट बनाती हैं आगे चल के। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो T एंड B लिम्फोसाइट बनाती हैं। अब अभी तक की जो भी स्टोरी थी वो इस चार्ट में दी गई है। यहाँ पे अपनी ये HSC है जो पहली आप देख रहे हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट का मतलब होता है आगे चल के अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये नाम हमने पहले भी देखा था, हीमोसाइटोब्लास्ट HSC। ये वही कहानी है, दो डॉटर सेल होगी इसकी, माइलोइड प्रोजेनिटर एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो माइलोइड प्रोजेनिटर होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लेटलेट, ठीक है। RBC हुई। थ्रोम्बोसाइट्स अपन पहले दूसरी स्लाइड में डिस्कस कर ही चुके हैं, प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है। इनकी प्रीकर्सर सेल्स जो होती हैं उनको मेगाकैरियोसाइट बोला जाता है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को एक बार अपन छोड़ते हैं और इधर आते हैं। T एंड B लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर के द्वारा। सो T एंड B लिम्फोसाइट जो हुई उसके अंदर दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज NK सेल्स एंड सेकेंड वन इज स्मॉल लिम्फोसाइट्स। तो NK सेल्स जो होती हैं ये लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होती हैं, और स्मॉल लिम्फोसाइट्स के अंदर दोनों आती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट आगे चल के बनाती है प्लाज्मा सेल्स। तो ये वाली कहानी हो चुकी है लिम्फोसाइट्स की इधर, जिसमें कि अपनी आ गई एक तो नेचुरल किलर सेल्स एंड आ गई स्मॉल लिम्फोसाइट्स। देन कम्स, अपन वापस से पहली साइड आते हैं। इधर आप देखेंगे तो जो कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर है वो बना रही है RBC, WBC। अब अपन बात करते हैं WBC, क्योंकि RBC हमने देख ली और जो प्लेटलेट हैं वो हमने देख ली हैं। तो यहाँ पे WBC की अगर अपन बात करें तो ये आप सेल्स देख सकते हैं इनकी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट। क्योंकि जो WBC होती है, मैं इसको मिटा देता हूँ। WBC जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो ग्रेनुलोसाइट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक एग्रेनुलोसाइट। मतलब है जिसकी सरफेस पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट हैं, जो स्टेन लेती हैं, डाई लेती हैं, वो होती हैं ग्रेनुलोसाइट। और जिसकी सरफेस पे कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, जो स्टेन नहीं लेती हैं, उनको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट। तो जो याद रखने की ट्रिक ये है, आप इसको बेन जी से याद रख सकते हैं, बेन जी, यानी कि बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये सब होती हैं ग्रेनुलोसाइट। और जो दो बच गई, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये आती हैं एग्रेनुलोसाइट के अंदर। यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट। इसके अंदर ये जो चार्ट है इसके अंदर आपको ये डिफ्रेंशिएशन नहीं दे रखा, तो ये आप याद रख सकते हैं। मोनोसाइट जो होती हैं वो आगे चलकर टू टाइप की सेल और बनाती हैं, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट hematopoiesis. So thank you so much for watching this session. Have a good day.